नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो कछवा वंश पढ़ रहे हैं उसके आगे की क्लास की बात करते हैं कि कछवा वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आमेर में जो कछवा वंश हुआ उसने अपना शासनकाल किस प्रकार से कार्य किया, शासनकाल किस प्रकार से चलाया था, उस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं आगे के शासक की। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया कि जो मानसिंह है वो क्या करता है, काबुल का गवर्नर बनता है, उसके अलावा बिहार का गवर्नर बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। इसके अलावा अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैसे भवानी शंकर मंदिर बनवाया उसने बैरकपुर बिहार में। इसके अलावा बनवाया महादेव मंदिर, वो था कहाँ, गया बिहार के अंदर। एक मंदिर उसने बनवाया था राधा गोविंद मंदिर, वो था कहाँ, वृंदावन में। इसके अलावा बनाया उसने जगत शिरोमणि मंदिर, जो हमारे कहाँ है, जयपुर में ही था। अब उसने ये मंदिर बनवा दिए। लास्ट वाला जो मंदिर था जगत शिरोमणि का मंदिर, वो बनवाया किसने, तो मानसिंह की एक क्या थी, पत्नी रानी थी कनकावती। तो उसने अपने पुत्र की याद में, कि उनका पुत्र जगत सिंह हुआ है और जगत सिंह की याद में क्या कर रही है वो, ये मंदिर का निर्माण करवाती। कौन से का, जगत शिरोमणि मंदिर। इसमें जानने वाली ये चीज है, ये बात है कि जो इसमें मूर्ति लगी हुई है वो कौन सी है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। वो लाई कहां से गई, चित्तौड़गढ़ से लाया था कौन, मानसिंह। और है क्या उसका महत्व, कि जो मीराबाई हुई है, मीराबाई चित्तौड़ की क्या थी, रानी थी एक तरह से, थी वो मैड था कि तो बेटी थी, चित्तौड़गढ़ में रानी थी। तो क्या चित्तौड़गढ़ में जो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी उस मूर्ति को लाया गया था और स्थापित किया गया कहाँ, हमारे आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसमें। इस चीज की बात कर लिए। आगे की बात करते हैं तो आगे राजा हुआ है मिर्जा राजा जय सिंह। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर का ये भी एक प्रभुत्व रखने वाला शासक हुआ है। इसका खुद का एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि खुद का अलग से क्या है, महत्व है। तो महत्व की बात करें कि हमने मिर्जा, इससे पहले जो भी राजा पढ़ते हैं, राजा भगवान दास था, भारमल था, राजा मानसिंह हुआ, वो भी पढ़ते हैं। इसके को मिर्जा की क्या थी, एक उपाधि दी गई है। मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी। और वो दी कब, 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी जाती है। क्योंकि मिर्जा क्या थी, मुगलों की पैतृक उपाधि थी। पहले जब बाबर भारत आया था कि उससे पहले 1502 के अंदर क्या, मिर्जा की उपाधि को त्याग के बादशाह और पादशाह की उपाधि धारण किया था। जो बाबर के पिताजी रहे, वो पिताजी किसे उमर से एक मिर्जा थे, तो मिर्जा उनकी पैतृक उपाधि हो गई। लेकिन बाद में बाबर ने क्या कर दी, अपनी पैतृक उपाधि त्याग दी और शासन करने लग गए बादशाह के नाम से। अब जो मिर्जा की उपाधि थी वो जयसिंह को दे दी। यही जयसिंह हम 3 मुगलों के समय क्या करता है, शासन करता है। बात करें पहला जहांगीर, इसके बाद में होता है शाहजहां, इसके बाद में होता है औरंगजेब। औरंगजेब इन तीनों मुगलों के समय क्या करता है, ये सेवा देता है अपनी। कि जो भारमल था उन्होंने संधि कर ली थी 1562 के अंदर ही। तो 1562 में संधि कर ली। उस संधि के तहत जो भी इनके वंशज होते गए, आगे जो राजा बनता था तो वो मुगलों की सेवा में होता था और मुगलों की क्या करता था, सेवा करता था। तो इसने भी क्या की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 राजाओं के समय क्या किया था, शासन किया खुद के में, और इन तीनों की क्या की, सेवा की। वही क्या, मनसबदारी भी दी गई और उपाधि मिर्जा की दे दी गई। इसके समय हुआ क्या कि शाहजहां है, तो शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। कि जो दारा शिकोह है, औरंगजेब था, इनमें क्या हो रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध, यानी कि राजगद्दी को लेके युद्ध छिड़ गया। तो इससे जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो किसका साथ देता है, दारा शिकोह का। दारा शिकोह का जब साथ दिया, लेकिन संजोग से किसी कारणवश जीत कौन जाता है, सभी भाइयों से युद्ध में
औरंगजेब जीत जाता है, दारा सिकोह को पराजित करता है। लेकिन साथ दे दिया किसने? जय सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया। इसी कारण इन दोनों के मध्य क्या नहीं होती थी? बनती नहीं थी, कि आपस में बनती नहीं, कि तू यार मेरे दूसरे भाई का साथ दे रहा, जीत गया मैं, तो कैसे बने? इन दोनों में नहीं बनती थी। तो हुआ क्या कि इस इन युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त होता है और 1658 में औरंगजेब राजा बनता है। 1658 में औरंगजेब राजा बनता है और इसको क्या कर दिया जाता है? कैद कर लेता है। कैद कर लेता है किसको? शाहजहां को, अपने पिता को। कौन? औरंगजेब। अब इस समय जो हमारा दक्षिण भारत था, वहां क्या प्रभुत्व स्थापित करने लग गए मराठा। मराठा अपना अलग ही क्या प्रभुत्व स्थापित करने लग गए, कि मराठा शक्ति तीव्र गति से क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। और जो दक्षिण भारत है उसमें शासन करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की बात ही नहीं मानते थे। पहले तो क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने पुत्रों को, मुअज्जम को कहाँ भेजा? दक्षिण के अभियान के लिए भेजा, लेकिन वो असफल रहे। और इस टाइम मराठा शासक थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मराठा के शासक थे। वो तेजी से क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। इससे लगा कि मराठा अगर प्रभुत्व इसी प्रकार बढ़ता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा? मुगल वंश समाप्त हो जाएगा और मुगलों की कोई बात ही नहीं मानेगा। तो इसने क्या किया? पहले तो अपने पुत्रों को भेजा कि आप शिवाजी है उनका क्या करो? दमन करके आओ। दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो निरंतर अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या समाप्त करो, उनके जो दमन करके आओ। नहीं हो पाया तो लास्ट में किसको भेजता है? मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी एक वर्त के समान है, वर्त के आधार पर उसको घेरेंगे और उसको केंद्र बिंदु में ले लेंगे। उसी प्रकार हुआ, ये वर्त है और ये केंद्र है, यहाँ शिवाजी को दबा लिया। शिवाजी के सामने अब दो ऑप्शन थे, या तो वो लड़ता हुआ मारा जाए या क्या कर ले? संधि कर ले। उसने दूसरा ऑप्शन चुना कि मरने से अच्छा है मैं क्या कर लेता हूं? संधि कर लेता हूं। किससे? मिर्जा राजा जयसिंह से। और संधि होती है कौन सी? महाराष्ट्र में एक स्थान है पुरंदर। पुरंदर की संधि होती है 1665 के अंदर। किस किस के मध्य हुई वो बात देखते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर का शासक है और जो मराठा शासक है छत्रपति शिवाजी के मध्य क्या होती है? पुरंदर की संधि हो गई दोनों के मध्य। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह खुद की ओर से संधि नहीं कर रहा, वो किन की ओर से कर रहा है? मुगलों की ओर से संधि करता है। अब संधि में कुछ शर्तें रखी गई। संधि की है आपस में, मित्रता की है, तो उसमें क्या रखी गई? शर्तें रखी गई कि इन शर्तों को मानना होगा। किसको? औरंगजेब को। तब तो ये संधि चलेगी, नहीं ये संधि नहीं चलेगी। देखते हैं आगे क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त ये रख दी कि जो छत्रपति शिवाजी है, शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि मुगल दरबार में क्या नहीं होंगे? शिवाजी उपस्थित नहीं होंगे। इनकी जगह कौन जाएगा? इनका पुत्र संभाजी। संभाजी क्या करेगा? मुगल दरबार में जाएगा। और कुछ किले किसको दे दिए गए? औरंगजेब को दे दिए गए कि शिवाजी महाराज इस संधि के तहत मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा और उनकी जगह उनका पुत्र कौन जाएगा? संभाजी जाएगा। अब कुछ समय पश्चात ये बात बता दी मिर्जा राजा जयसिंह ने किसको? जहांगीर को, सॉरी औरंगजेब को। औरंगजेब ने मान ली कि राइट सही है। लेकिन कुछ समय पश्चात दबाव बनाते हैं किस पे? जहांगीर पे, कि आप एक बार किसको बुला लो? शिवाजी को बुला लो मुगल दरबार में। मना करते हैं कि आप संधि की क्या कर रहे हो? अवहेलना कर रहे हो, कि संधि में ये कुछ भी इस प्रकार का नहीं कि शिवाजी कहाँ आएंगे? मुगल दरबार में आएंगे। इसका जिक्र कहीं नहीं है। आप संधि की क्या कर रहे हो? अवहेलना कर रहे हो, शर्तों को नहीं मान रहे। तो औरंगजेब ने कहा एक बार बुला लो। औरंगजेब के कहने पे जयसिंह किसके पास? शिवाजी के पास जाता है। लेकिन पहले तो शिवाजी नहीं मानता, लेकिन जब
औरंगजेब के द्वारा दबा के कारण मिर्जा राजा जयसिंह अनुरोध करता है कि आपको जाना है, आपको फुल क्या दी जाएगी, वहां इज्जत मिलेगी, आपका सम्मान किया जाएगा, आप जिस हकदार हो जिस सम्मान का, वो सम्मान सारा मिलेगा वहां। इतने अनुरोध करने पे क्या कर लेते हैं, छत्रपति शिवाजी मान जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली दरबार में मुगल दरबार में चले जाते हैं। कहाँ? आगरा। आगरा में उस टाइम में औरंगजेब रहता था और आगरा में क्या चले गए कि आगरा में आप क्या रहेंगे, मुगलों की सेवा में चले गए। अब जैसे ही मुगलों के पास गए, जाते ही क्या किया औरंगजेब ने, इनके साथ व्यवहार गलत किया कि निम्न श्रेणी का क्या करते हैं, ये व्यवहार करते हैं किसके साथ, शिवाजी के साथ। शिवाजी के साथ निम्न श्रेणी का व्यवहार किया गया। इससे शिवाजी महाराज को क्या लगा, बुरा लगा कि मैं एक सम्राट होके, कि दक्षिण भारत का सम्राट हूं, राजा हूं, मैं तो राजा हूं और मेरे साथ क्या किया जा रहा है, इतना बुरा किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है। तो ये क्या है, दरबार छोड़ के जैसे ही बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, पीछे से आदेश मिलता है औरंगजेब का कि आप शिवाजी को क्या कर लो, बंदी बना लो। और बंदी बना लिया गया किसको, शिवाजी को, और कैद कर दिया गया। अब कैद कर दिया गया तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सोचा कि यार ये तो मेरे साथ ही गलत हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर शिवाजी को लेके आया, लेकिन इस आदमी ने क्या किया, उसके साथ गलत किया औरंगजेब ने। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसका पुत्र था राम सिंह, और राम सिंह कहाँ, मुगलों की सेवा में था। पता है कि मुगलों की सेवा में हमारा कछवा वंश के सारे शासक रहे हैं, लगभग सभी के सभी शासक कहाँ, मुगलों की सेवा में। तो मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह भी किसकी, मुगलों की सेवा में था। तो जयसिंह ने कहा कि आप क्या करो राम सिंह, किसी भी प्रकार से शिवाजी को कहाँ क्या कर दो, बाहर निकाल दो एक बार। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे समय बीतता गया, राम सिंह ने क्या, शिवाजी को बाहर निकालने का प्रयत्न किया और उसमें सफल रहे। शिवाजी बाहर निकल गए, वो चले गए। अब इसके बाद में कोई भी रोल नहीं है किसका, शिवाजी महाराज का, मिर्जा राजा जयसिंह में। वो अपना वापस पूना चले जाते हैं। इसके बाद में जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि यार इन पिता पुत्र ने दोनों ने मिलके क्या कर ली, विश्वासघात किया, शिवाजी को बाहर निकाल दिया। तो इस बात का उत्तर मिर्जा राजा जयसिंह देते हैं कि आपने क्या कहा था कि शिवाजी को पूरा सम्मान मिलेगा, किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा, तो आपने गलत किया, हमने अपनी शर्त मानी। यहाँ पुरंदर की संधि का क्या हो जाता है, पूरी तरह से खंडन हो जाता है, किसी काम की बस्ती, दोनों ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया और वापस से शिवाजी महाराज अपने दुर्गों की स्थापना करने लगे जाते हैं। इसके बाद राम सिंह को ये क्या भेज देता है, काबुल भेज देता है कि आप काबुल चले जाओ। काबुल के इसका गवर्नर बना दिया कि बॉर्डर पे चले जाओ आप। राम सिंह को बॉर्डर पे भेज देता है। इसके बाद में बात करें इसकी और, तो मिर्जा राजा जयसिंह की दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे और उनका नाम है बिहारी। बिहारी रहते थे और उन्होंने लिखी है एक किताब, बिहारी सतसई। सतसई की क्या की है, ये किताब लिखी है बिहारी सतसई। इसमें दोहे लिखे गए मिर्जा राजा जयसिंह के बारे के अंदर, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह दोहे लिखवाने के लिए क्या देता था, इसको पैसे देता था किसको, बिहारी को। पहले बिहारी भी कहाँ थे, मुगलों के दरबार में थे, लेकिन बाद में कहाँ आके रहने लगे, कछवा वंश के शासकों के टाइम में यहाँ आ गए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी बिहारी सतसई, बिहारी के द्वारा, जिसमें सतसई के अर्थ दोहे होते हैं, छोटे छोटे लाइनों के दोहे लिखे और वो राज्य के बहुत काम आए, आगे भी चल गए। ये था हमारा कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। आगे की क्लास में हम इसके बाद में सवाई जयसिंह के बारे में बात करेंगे, जो अगला शासक बनता है आमेर का। राम सिंह के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं मिलती है, काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है लास्ट के अंदर, जब ये बात पता चलती है कि शिवाजी को बाहर निकालने में इनका भी हाथ था। धन्यवाद।